अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। दोस्तों, तो ये वाला ब्लू सूट के ऊपर बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है। ये देखें, सिर्फ रेशमी धागे का है और रेशमी धागा भी तकरीबन सेम ही है। थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन रेशमी धागे का डिज़ाइन है। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मार्किंग है। और इसका तरीका कर क्या है, मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल वीडियो में समझाऊँगा। आप वीडियो स्किप ना करना, तो आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये देखें, आपने आम रूटीन से खर्चे को पेस्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा खर्चा पेस्ट किया जाता है। उसके बाद ये जो मार्किंग करनी है, ये कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, आप कोई भी कार्ड आप ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरी शॉप का कार्ड था, उसकी मैंने ये डब्बियाँ बनाई हुई हैं। ये देखें, ये कफ़ के लिए डब्बी बनी हुई है। तो इस तरीके से ये मार्किंग की हुई है। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। पहले सेंटर में आपने डब्बी बना लेनी है, उसके बाद फिर बाकी की जो डब्बी हैं वो दोनों एंड पे हैं। और ये छोटी डब्बी जो है ये कॉलर की है, और इससे जो छोटी डब्बी है वो सामने पट्टी की है। मार्किंग सेम एक ही स्टाइल में की जानी है। मैं आपको दिखाता हूँ। और जो सामने पट्टी की है ये छोटी है, ये पौनी इंच की है। लेकिन इसके साइज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसके साइज़ आपने कैसे रखने हैं, कितने रखने हैं। ये देखें, ये सामने पट्टी की है। और उसके बाद फिर सेम तरीका है कफ़ का, पट्टी का और कॉलर का। ये देखें, अब ये पौनी इंच की सामने पट्टी की ये डब्बी बनाई हुई है। आप बिल्कुल इसको चौरस बना लेने हैं। और उसके बाद जो है ये देखें, ये 1.25 इंच की जो हमने कॉलर की मार्किंग करनी है। अगर कॉलर है तो आपने कॉलर पे 1.25 इंच की रखनी है। और उसके बाद जो है ये देखें, पूरा 1.5 इंच की आपने ये चौरस डब्बी बना लेनी है। ये कफ़ की है, तो इसके बाद ये बना के आपने ये मार्किंग करनी है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद आपने ये रेशमी धागा लेना है, थोड़ा सा 19-20 होना चाहिए, बिल्कुल भी सेम ना हो। और उसके बाद ये अपने रिंग में डबल करके बांध लेना है। और ये आपने सिलाई कैसे लगानी है ये भी आप तरीका नोट कर लें, ताकि आपको मुकम्मल डिज़ाइन की समझ आ जाए कैसे बनाना है। ये देखें, ये जो मार्किंग की हुई है, एक ही साइड से हमारी सिलाई शुरू होगी। और ये आप नोट करें कि हमने इसको कहाँ से ख़त्म करना है। ये देखें, कफ का ये तरीकाकार है। और इससे पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो अभी मेरे इस चैनल पे आए हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर न्यू आने वाला डिज़ाइन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो डिज़ाइन बड़े आसान होते हैं और बहुत ही कम टाइम में बनने वाले डिज़ाइन होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि डिज़ाइन आसान से आसान डिज़ाइन हो, डिज़ाइन खूबसूरत भी हो और बनाने में भी आसानी हो। ये देखें, इस तरीके से आपने ये सिलाई लगानी है। एक साइड से बाहर निकाल लेना है और उसके बाद फिर हमने दूसरा कफ पकड़ लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। जब एक साइड पे ये देखें, इस तरीके से आप लगा लें और उसके बाद कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगना है, तकरीबन कोई 5 मिनट सिर्फ मार्किंग के लगने हैं, वो आपने कर लेनी है। उसके बाद हमने ये सिलाइयाँ लगानी है। सिलाइयाँ तो आम हमारी रूटीन है। और ये सिलाई आपने जो लगानी है ये डबल करके लगानी है, ताकि हमारा धागा जो है वो नुमाया होना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल साथ जोड़ के आपने एक और सिलाई लगानी है, डबल सिलाई हो जानी है हमारी इस तरीके से। ये देखें, ये हमारा तरीका है। ये कफ़ है। अब ये जो डब्बी है सेंटर वाली मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद ये कॉलर है, तो कॉलर का भी ये देखें, इस तरीके से हम वापस लेके आएंगे। ये देखें, हमने आगे की तरफ नहीं जाना, इसकी सिर्फ डब्बियाँ बनानी है बस। तो इस तरीके से बिल्कुल साथ रख के हमने दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखें, और सेंटर वाली जो डब्बियाँ हैं वो हमने बाद में लगानी है। पहले आपने ये क्रॉस करके 2 डब्बियाँ बाहर वाली बना लेनी है और उसके बाद हमने सेंटर वाली डब्बियाँ बनानी है। ये देखें, सेंटर वाली इस तरीके से ये डब्बी बनानी है सेंटर वाली। ये धागे को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे हमने गिरे लगा लेनी है। और इस तरीके से आपने ये सेंटर वाली डब्बी बना लेनी है, क्योंकि मार्किंग हमारे सामने होनी है, तो उस मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, हमने गिरे लगा लेनी है। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ।
और ये जो दरमियान में डब्बी हैं इसके दरमियान में हमने कुछ मेटल बेड्स हैं, वो गोल वाले मेटल बेड्स हमने नहीं लगाने और इसमें हमने मेटल बेड्स थोड़े बड़े लगाने हैं। ये देखें मुकम्मल मैंने लगा ली हैं। अब सामने पट्टी की बारी है तो उसका भी तरीका आप नोट कर लें, समझ लें। एक ही हमारी सिलाई आनी है। ये देखें इसका सेम वही तरीका है जैसे कि हमारी कफ़ के ऊपर हमने सिलाई लगाई थी। ये देखें सिर्फ दरमियान वाली जो चौरस डब्बी है उसकी हमने अलग यानी कि सिलाई लगानी है। सिर्फ ये जो सिलाई सेटों वाली है हमने एक ही सिलाई से हमने मुकम्मल कर लेनी है ये डब्बियाँ इस तरीके से। ये देखें अब फिर पैर की हमने बिल्कुल साथ जोड़ के हमने सिलाई लगानी है और ये पट्टी की जो है आप देख रही हैं एक पैर से हमने स्टार्ट करनी है सिलाई। तो बिल्कुल साथ रख के हमने दूसरी सिलाई को भी मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद जो दरमियान वाली डब्बियाँ हैं फिर उसको मुकम्मल करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से हमने मुकम्मल कर ली। अब दरमियान वाली डब्बियाँ ये देखें इसको भी बड़ी अच्छे तरीके से हमने इसको बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा इस तरीके से आपने दरमियान वाली सिलाइयाँ बाद में लगानी है और उसके बाद इसको बाहर निकाल के हम गिरे लगा लेंगे। ये हमारा सिलाई लगाने का तरीका था। और उसके बाद इन डब्बियों के दरमियान में हमने 4 मेटल बेड्स लगाने हैं। ये देखें ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये वाला रेशमी धागे का काम मुकम्मल होता है। अगला स्टेप मेटल बेड्स लगाने ये वाले यहाँ पे और उसके बाद थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ डिज़ाइन मुकम्मल करके। ये देखें दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे मुकम्मल होती है। ज़बरदस्त आज का डिज़ाइन मुकम्मल होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।